नीतीश कुमार ने और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता पुनर्बहाल पर बधाई देते हुए कहा है कि अब विपक्षी एकता में मजबूती आएगी। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमने तो पहले ही बधाई दे दिया था जब वो लालू जी से मिलने आए थे, और तब मैंने कहा था कि जो लड़ेगा वही। तो ठीक ही कह रहे हैं। ये तो सही बात है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस तरह से बहाल हुई, आज वो संसद की कार्रवाई में भाग लिया श्री राहुल गांधी जी ने। ये तो पूरे विपक्ष को एक तरह से एक पहली जीत है विपक्ष की। जो माननीय न्यायालय में सवाल खड़े किए हैं, ये तो केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस साजिश और षड्यंत्र के तहत ये पूरी राहुल गांधी जी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। ठीक है, माननीय न्यायालय का फैसला, लेकिन 2 साल का सजा ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब राहुल गांधी जी ने संसद की कार्रवाई में भाग लिया है और पूरे विपक्ष की एकजुटता को भी एक ताकत मिली है। और हम इसी तरह से पूरी टीम इंडिया जो है वो अब हर मोर्चे पर बीजेपी को करारी मात देगी, सड़क से लेकर सदन तक। न्यायालय में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी हर मुद्दे पर। सदस्यता पुनर्बहाल होने के बाद 8 अगस्त यानी मंगलवार को आज के दिन जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगा, उसकी शुरुआत जो है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, और कल जब आज बहस होगी और विश्वास प्रस्ताव पर, तो राहुल गांधी जी को पूरा देश सुनेगा और सुनना चाहता है। तो राहुल गांधी जी के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश वो कल देंगे सदन में, और देश की जनता सुनेगी उनको। एक न्यूज पोर्टल है न्यूज क्लिक, उसकी फंडिंग चीन के द्वारा सामने आई है कि वो देश में, भारत में चीन मदद कर रहा है यहाँ के व्यवस्था को उथल-पुथल करने के लिए, उलट-पुलट करने के लिए। इसी न्यूज क्लिक पर 2021 में ईडी और आईडी के छापे पड़े थे, तो कांग्रेस के नेताओं ने हाय तौबा मचाई थी। अब इसको लेकर के अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक ही गाड़ी के हिस्सा है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम देखा जा सकता है। वे विरोध अभियान चला रहे हैं, भारतीय एजेंडा के विरोध अभियान चला रहे हैं, जो 2021 में हमने न्यूज क्लिक को बेनकाब किया था। कैसे विदेशी दुष्प्रचार भारत के खिलाफ है। भारत विरोधी इस अभियान में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल उनके समर्थन में आए। ये बीजेपी वाले तो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान के समर्थक हैं, कब कह रहे हैं चीन के समर्थक हैं। अरे, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। ये बीजेपी चाह रही है मुद्दे को, असली मुद्दे को भटकाना। इससे क्या होना है? चीन आज हिंदुस्तान की जमीन को पर कब्जा जमाया बैठा है। इस पर अनुराग ठाकुर जी और इस पर केंद्र की बीजेपी सरकार के लोग कब बोलेंगे? ये सब दरअसल घबराहट है। राहुल गांधी जी आज सदन में पहुँचे और ये करारी हार बीजेपी की हुई, तो बीजेपी के नेता अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह के मुद्दे को आज हवा देने में लग गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता सब समझ रही है कि ये बीजेपी की सोची समझी चाल है, और बीजेपी पाकिस्तान और चीन पर तो खूब बात करती है। और इनका क्या हुआ? बीजेपी अपना न बताए कि वो किस मुद्दे पर बात करना चाहती है।
राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस के दौरान भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब 2013 में शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम थी तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि शीला दीक्षित के आवास में 10 एयर कंडीशन थे और यहाँ तक कि बाथरूम में भी एसी लगा हुआ था। उन्होंने यह भी पूछा कि बिजली बिल का भुगतान कौन करता है। अब केजरीवाल के आवास में वहाँ 15 बाथरूम हैं और प्रत्येक पर्दे की कीमत 1 करोड़ रुपया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक फोबिया हो गया है। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की, अमीरों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, उनके भरोसे चलती है, उनका हित करती है। केजरीवाल जी आम जनता की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी नाम है। अब ये जो बात बीजेपी के नेता याद दिला रहे हैं, अब बीजेपी के नेताओं का 2 करोड़ का सूट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश की जनता ने नहीं भूला है। अब पूरा लंबी फहरिस्त है, तो बीजेपी पहले दूसरे पर आरोप लगाने के पहले सामने आईना रख ले। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मामले को लेकर के सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसमें 3 पूर्व न्यायाधीशों की समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगे और इसमें न्यायमूर्ति शालिनी जोशी, न्यायमूर्ति आशा मेनन भी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच के मामले में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए हैं, लेकिन कानून के शासन में विश्वास सुदृढ़ करने के लिए यह निर्देश दिया गया है और ये अपना अलग पुनर्स्थापित कानून व्यवस्था पुनर्वास के लिए ये बिल्कुल ही न्यायोचित निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। और जो टीम बनाई है मणिपुर में अलग से जांच करेगी, सारी चीज़ों को देखेगी, ये हम समझते हैं इससे बेहतर परिणाम आएंगे, क्योंकि अब केंद्र सरकार की एजेंसियों पर भरोसा नहीं रह गया है। माननीय न्यायालय भी ये बात को समझ रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जो जांच की टीम बनाई गई है इसमें जांच अलग से होगा और मणिपुर का हकीकत सामने आएगा, वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, बहुत सारी बातें पर्दे के बाहर आएंगी।